हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज कैलेंडर चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है। तो आज इसको हम बताने जा रहे हैं, आप यहाँ ध्यान दीजिए। और ये ऊपर के सभी रूल्स हैं, जिस रूल को याद रखना है और उस पर आधारित ये नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप इसको समझना है स्टूडेंट, तो इधर ध्यान दीजिए। तो पहले इस रूल को हम याद रखेंगे। साधारण वर्ष में वे महीने जिनकी एक तारीख समान होती है। अगर साधारण वर्ष रहता है तो कौन कौन से महीने आपस में समान रहते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ देखिए। जनवरी महीना अक्टूबर के समान होगा, फरवरी महीना मार्च नवंबर के समान होगा, सितंबर महीना दिसंबर के समान होगा, अप्रैल जुलाई के समान होगा। साधारण वर्ष रहता है तब। अगर लीप वर्ष रहता है तो लीप वर्ष में वे महीने जिनकी एक तारीख समान होगी। तो इसका अगर लीप वर्ष होता है तो जनवरी महीना अप्रैल के समान होगा, अप्रैल जुलाई के समान होगा, फरवरी अगस्त के समान होगा, सितंबर दिसंबर के समान होगा, मार्च नवंबर के समान होगा अगर लीप वर्ष है तो। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये नोट दिए गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, और इसी नोट्स के आधारित क्वेश्चन आते हैं जो कि हम यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। इसी नोट्स पे आधारित ये क्वेश्चन है और जो एग्जाम में आए हुए हैं, कंपटीशन एग्जाम में, रेलवे जो भी वे पूछे गए हैं। ये नोट्स पहला है, साधारण वर्ष के पहले महीने का प्रथम दिन और अंतिम महीने का प्रथम दिन समान होता है। अगर स्टूडेंट अगर 1/1/2003 रहता है तो वहाँ पे अगर दिन बुधवार है तो 31/12/2003 को भी बुधवार होगा। नोट दूसरा, ये तो साधारण वर्ष के लिए था। लीप वर्ष के लिए नोट दूसरा है। लीप वर्ष के पहले महीने का प्रथम दिन और अंतिम महीने का अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है। अगर लीप वर्ष रहेगा स्टूडेंट तो इसमें एक दिन का अंतर रहता है, यानी एक दिन आगे चला जाता है। 1/1/2004 को अगर बृहस्पतिवार है तो 31/12/2004 को शुक्रवार हो जाएगा, एक दिन आगे इससे चला जाएगा लीप वर्ष में। लेकिन साधारण वर्ष में देखिए समान था, सेम दिन था, लेकिन यहाँ पे एक दिन आगे बोला है कि एक दिन का अंतर होगा, तो एक दिन आगे चला गया है। हम लीप वर्ष कैसे पता करेंगे इसको, आप हमको हम बताए थे कि लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देते हैं। तो ये 4 फर्स्ट लेक्चर में बताएं। अगर पूरा पूरा कट जाता है तो लीप वर्ष होगा। तो ये स्टूडेंट पूरा पूरा कट जाएगा, एक 20 से नहीं बचेगा, तो ये लीप वर्ष है। ये बताए हैं, फिर से समझा दे रहे हैं। नोट तीसरे में क्या है, कैलेंडर के मार्च माह का प्रथम दिन नवंबर माह के प्रथम दिन के समान होता है। साधारण वर्ष तथा लीप वर्ष, चाहे साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो, उसमें मार्च और नवंबर महीना समान रहता है, चाहे कोई भी रहे, चाहे साधारण वर्ष रहे या लीप वर्ष रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। अब इस पे आधारित एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप इसको समझिए। इधर हम लेते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहा है किसी भी वर्ष के कौन से 2 महीनों में एक ही कैलेंडर होगा। तो इसमें पूछा है कि एक ही कैलेंडर होगा 2 महीनों में। तो ये हमारे ऊपर रूल दिए गए हैं, अब रूल के अनुसार हम इसको चेक कर लेंगे। तो ये हमारा देखते हैं जून अक्टूबर के, अप्रैल नवंबर के, अप्रैल जुलाई के, इनमें से इसमें किसी में भी नहीं बोला है, इसमें भी मान लीजिए कोई नहीं है। तो चेक करते हैं। हमारा देखिए अप्रैल महीना जुलाई के समान है, यहाँ पे देखिए अप्रैल महीना जुलाई के समान है, यानी दोनों में समान है। और इसमें बोला भी क्या है कि किसी भी वर्ष में 2 महीने बोला है, तो ये हमारा हो जाएगा अप्रैल और जुलाई। किसी में, चाहे वो लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो, दोनों में बोला है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि साधारण वर्ष में भी समान है, लीप वर्ष में भी समान है, तो इसलिए अप्रैल और जुलाई होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं स्टूडेंट। यदि 1 जनवरी 1991 को मंगलवार था तो उसी वर्ष में किस महीने का पहला दिन मंगलवार होगा। तो जनवरी हमारा अक्टूबर महीने के समान होता है, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जनवरी अक्टूबर के समान है साधारण वर्ष में। तो इस प्रकार हमारा जनवरी पूछा है और ये साधारण वर्ष है भी। इसको चेक कर लीजिए स्टूडेंट, पहले लेक्चर में बताएं, फिर एक बार और बता देते हैं। ये लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देते हैं, लेकिन 4 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो यानी ये साधारण वर्ष है। ये फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष का रूल देखेंगे तो साधारण वर्ष में हमारा जनवरी अक्टूबर के समान है, तो ये हमारा अक्टूबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार किसी वर्ष में 5 मार्च को जो दिन आता है वह दिन उस वर्ष की किस तारीख को आएगा। तो उस वर्ष के मार्च हमारा नवंबर के समान होता है। यहाँ पे रूल में हम दिखाए हुए देखिए, मार्च नवंबर के समान है, और इसमें मार्च नवंबर की ये बोला है कि किसी भी वर्ष में, चाहे कोई वर्ष हो, चाहे लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो,
तो दोनों में क्या हमारा देखिए समान ही है, 5 नवंबर के समान, 5 नवंबर के समान, तो ये हमारा हो जाएगा 5 मार्च है तो 5 नवंबर के समान हो जाएगा। ये तो डी ऑप्शन राइट है। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए। यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष न हो, लीप वर्ष न हो का मतलब साधारण वर्ष होगा, यानी फर्स्ट रूल का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा, तो उस वर्ष का आखिरी दिन भी वही होगा। स्टूडेंट नोट के लिए देख लीजिए, ये यानी शुक्रवार ही होगा, तो फर्स्ट आंसर हमारा सही है, ये शुक्रवार होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट, सेम टू सेम उसी पे बेस्ट क्वेश्चन है। किसी भी वर्ष में कौन से 2 महीनों में एक ही कैलेंडर होगा। बोला किसी भी वर्ष, चाहे वो चाहे लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो, ये बोल रहा है कि दोनों में समान होना चाहिए। इसको भी हम देख लेते हैं, किसी भी वर्ष में कौन से 2 महीनों में एक ही कैलेंडर होगा। तो अप्रैल नवंबर के तो होगा नहीं, जून अक्टूबर तो होगा नहीं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा होगा, हमारा ये होगा मार्च नवंबर के समान होगा। इसमें देखिए मार्च नवंबर के समान, अब इधर भी देखिए मार्च नवंबर के समान, लेकिन ये अप्रैल नवंबर कोई नहीं है। देख लीजिए अप्रैल नवंबर के समान दोनों में नहीं है, दोनों में मिलना चाहिए। इसमें देखिए मार्च नवंबर के समान यहाँ पे है, मार्च नवंबर समान, तो दोनों में मिल रहा है, तो हमारा ये फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। इसी प्रकार स्टूडेंट ये क्वेश्चन किए जाते हैं जो कि इस रूल पे आधारित है। ये रूल हमको याद होना जरूरी है स्टूडेंट, इसको अगर आप नहीं याद रखते हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसी रूल पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। इस पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी क्वेश्चन हम ले लिए हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आता है तो क्वेश्चन कमेंट करके हमसे पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही।